भक्त और भगवान का संबंध। परम पुरुष के संबंध में कहा गया है कि वह हृदय के अंदर छिपे हुए हैं, मन के अंदर छिपे हुए हैं और मनीषा के अंदर छिपे हुए हैं। हृदय क्या है? प्राण। मनुष्य के लिए अपना प्राण बहुत प्यारा होता है। अपना प्राण जितना प्यारा है, जिसके लिए दूसरों के प्राण भी उतने ही प्यारे हैं, उनको कहते हैं साधु। प्राणा यथात मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोप्येन भूतानां दया कुर्वन्ति साधवः। अपने लिए अपना प्राण जितना प्यारा है और लोगों के लिए और जीवों के लिए, केवल मनुष्य क्या, और जीवों के लिए भी उनका प्राण उतना ही प्यारा है। यह बात जो समझते हैं तथा अपने प्राण को जितना प्यार करते हैं, दूसरों के प्राणों को भी उतना प्यार करते हैं, उनको साधु कहते हैं। और यही समझकर, इस अनुभव के कारण वो दूसरों के प्रति दया करते हैं। दयाम कुर्वन्ति साधवा। तो शरीर में भस्म लगा लेने से अथवा विशेष प्रकार का ड्रेस पहन लेने से साधु हो गया, सो नहीं जी। साधु के भीतर से रंगना है। मन न रंगैले रंगैले जोगी कपड़ा सी नहीं। परम पुरुष परमात्मा कहाँ है? वे तुम्हारे प्राण के अंदर छिपे हुए हैं और तुम्हारे मन के अंदर भी छिपे हुए हैं। मन और चीजों को समझता है, इंद्रियों के द्वारा देखता है, मन अपने को नहीं देखता है। यही है खूबी या गति मन की। कोई आदमी कुछ अनुचित काम करता है, तुम उसकी निंदा करते हो। अनुचित कर्म की निंदा करना स्वाभाविक है, किंतु तुम जब अनुचित काम करते हो तो चिल्लाकर अपनी निंदा नहीं करते हो, छिपाने की कोशिश करते हो। यही है मन की खूबी, मन की गति। कोई अगर गांजा पी रहा है तो तुम बोलोगे गंजेड़ी है, गांजा पीने वाला है, पतित आदमी है। तुमने अगर गांजा पिया और किसी ने पकड़ लिया तो बोलोगे नहीं, पिया नहीं है। इस पर वह बोलेगा, तुम्हारे हाथ में गांजे की गंध क्यों है जी? तो कहोगे नहीं, गांजा हमारे हाथ में था लेकिन पिया है दूसरे आदमी ने। परमात्मा परम पुरुष तुम्हारे मन के अंदर छिपे हुए हैं, अर्थात मन ने क्या किया और मन ने क्या कहा उनको मालूम है। और मनीषा, मनीषा माने इंटेलेक्ट, बुद्धि। तुम्हारे इंटेलेक्ट, तुम्हारी बुद्धि के भीतर भी वे छिपे हुए हैं। मनुष्य क्या करते हैं? अपनी सुविधा के अनुसार बुद्धि का दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। किंतु देखो, समाज में जितने पाप करने वाले हैं, समाज की क्षति करने वाले हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे आदमी हैं, ज्यादातर बौद्धिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वे सीधे भोले भाले आदमी होते हैं, उनसे समाज की क्षति बहुत कम होती है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, उनके संबंध में मैंने कहा है कि परिमार्जित शैतान है। इधर ड्रेस वेश खूब ठीक है, बोली चाली खूब ठीक है और भीतर है दगा। साधारण मनुष्य में इस तरह की आदत कम होती है। हृदया मनसा भी क्लैप्त। तब परम पुरुष हैं सबके साक्षी, सब कुछ देखने वाले। परम पुरुष देखते हैं तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी आत्मा देखती है तुम्हारी मनीषा को, मनीषा तुम्हारे मन को। एक दूसरे के विषय बन जाते हैं। देखने वाले विषय परम पुरुष कर्तृकारक और तुम्हारी आत्मा कर्म कारक। तुम्हारी आत्मा कर्तृकारक तो तुम्हारा मन कर्म कारक, ऐसा ही चलता है। तो परम पुरुष विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, जो कुछ भी होगा, सब कुछ देखते हैं, सामूहिक रूप से देखते हैं। अच्छा, सामूहिक रूप और व्यष्टिक रूप क्या है? मान लो फूल का एक बहुत बड़ा बगीचा है, तुम फूल के बगीचे को देख रहे हो, मगर वहां तुम हर फूल को अच्छी तरह से नहीं देख रहे हो, समूचे बगीचे को देख लिया है। बात यही होती है, दूर से एक बगीचा देख रहे हो तो क्या तुम किसी एक फूल को अच्छी तरह से देखते हो? नहीं, समूचे बगीचे को देखते हो। परम पुरुष ठीक वैसे ही इस समस्त विश्व ब्रह्मांड को एक समूचे बगीचे की तरह देख लिया है। समूचे विश्व ब्रह्मांड के साक्षी बनकर रह गए, यह तो उनका साक्षित्व है। अर्थात साथ रहना, समूचे बगीचे के साथ रहना, विश्व ब्रह्मांड के साथ रहना, इसको कहते हैं प्रोत योग। यह है परम पुरुष का प्रोत योग। किंतु पहले अभी मैंने कहा कि बगीचे को तुम देखते हो तो अच्छी तरह तुम उस वक्त नहीं देखते हो,
तब फूल फूल तो बेसहारा हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं। परम पुरुष क्या करते हैं? विश्व ब्रह्मांड को तो देखते ही हैं, हर फूल को अर्थात हर जीव को, हर अणु को, हर परमाणु को, हर घास की पत्ती को अच्छी तरह से एक एक करके देखते हैं, अर्थात किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं, किसी की अवहेलना नहीं करते हैं। सबको एक साथ देखना, यह हुआ उनका प्रोत योग। और एक एक करके हर एक को देखते हैं, राम को, श्याम को, यदु को, मधु को, सबको, किसी की अवहेलना नहीं करते हैं। इसको कहते हैं उनका ओत योग, अर्थात तुम्हारे साथ उनका संपर्क हुआ ओत प्रोत। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हैं, मुझको नहीं देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। विश्व ब्रह्मांड को भी देख रहे हैं और तुमको भी देख रहे हैं। तुम अलग नहीं हो, दूर नहीं हो, और तुम कभी अकेले भी नहीं हो, वे तो साथ हैं। ओत प्रोत योग से वे तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। इसीलिए किसी भी हालत में तुम निर्बल भी नहीं हो, बेसहारा भी नहीं हो, वे तुम्हारे साथ हैं। जानबूझकर ही चाहे अनजाने ही परम पुरुष के लिए हर जीव की मोहब्बत है। जो जानते हैं लोग उनको भक्त कहते हैं, जो नहीं जानते हैं लोग उनको साधारण मनुष्य कहते हैं। और साधारण मनुष्य भी जब भक्ति के बारे में कुछ समझ लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, वह भी फौरन भक्त बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक गति है भक्ति की ओर, परम पुरुष की ओर। जैसे नदी की स्वाभाविक गति है समुद्र की ओर। हो सकता है नदी जानती नहीं है कि वह चल रही है समुद्र की ओर। ठीक वैसे ही ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, अच्छे मनुष्य हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी गति है परम पुरुष की ओर। हर मनुष्य में कम या अधिक हो, भक्ति है, क्योंकि भक्ति एक स्वाभाविक चीज है। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति अत्यावश्यक है। भक्ति नहीं रहने से परम पुरुष को नहीं पाते। अब यह जो परम पुरुष की ओर चलना जानबूझकर हो या अनजाने हो, जानबूझकर चलने से मैंने कहा उनको भक्त। यह जो भक्ति है, भक्ति के पथ में जो लोग जानबूझकर चलते हैं वे हैं भक्त। जो लोग जानबूझकर चलते हैं उनके साथ साथ उनके भी दो भाव हैं, दो भावनाएं हैं कि परम पुरुष से मेरी मोहब्बत है और मुझे मनुष्य का तन मिला है। मैं समझता हूँ कि परम पुरुष से मोहब्बत करनी चाहिए और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इतना ही नहीं, अगर खुदा न खास्ता मुझे पशु का शरीर मिल गया, कीड़े मकोड़े का शरीर मिला, तो भी मैं मोहब्बत करता रहूंगा। कर्म खराब हुआ तो खराब गति हुई, मनुष्य से पशु बना, कीड़े मकोड़े बन गए, किंतु हे परमात्मा, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि अगर दुर्भाग्यवश मैं जानवर बन गया, कीड़ा बन गया, तो तुम्हारे लिए मेरी भक्ति बनी रहे। यही है ऊंचे दर्जे के भक्त का एक लक्षण। और दूसरा लक्षण है, ये जो ऊंचे दर्जे के भक्त हैं उनका दूसरा लक्षण क्या है? यद्यपि सब कोई जानता है परमात्मा ओत प्रोत योग के द्वारा हर इंसान के, हर जीव के, हर घास की पत्ती के साथ हैं, अर्थात सबके लिए परमात्मा की मोहब्बत है, तो भी मैं उस तरफ नहीं झुकूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि परमात्मा के मन में मेरे लिए जगह हो चाहे ना हो, परमात्मा के मन में मेरे लिए मोहब्बत हो चाहे ना हो, उनके लिए मेरी मोहब्बत बनी हुई है। तो ये दो बातें हैं जो तगड़े तगड़े भक्त हैं उनके लिए। वे क्या हैं? आज मैं मनुष्य हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। खुदा न खास्ता यदि पशु कीड़ा मकोड़ा बन गया तो भी मैं प्यार करता रहूंगा। अगर कुकर्म के कारण, पाप के कारण मेरा नरक वास हो गया तो नरक से भी मैं परम पुरुष को प्यार करता रहूंगा। और दूसरी बात, परम पुरुष चाहे मुझसे प्यार करे या नहीं करे, मैं उनसे प्यार करता रहूंगा। परम पुरुष चाहे मुझसे मोहब्बत करे या नहीं करे, मैं उनसे प्यार करता रहूंगा, मैं उनसे मोहब्बत करता रहूंगा। ये दो भावनाएं जिनमें है, जिन ऊंचे दर्जे के भक्तों में है, उनको गोपी भाव कहते हैं। व्रज के गोपी इसी तरह के थे। तुमने कहानी सुनी होगी। वह कहानी ऐसी है कि भगवान कृष्ण को एक बार बहुत बड़ा रोग हो गया था, तो दवाई दारू करके कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद लोग बोले, भगवान आप ही बोल दीजिए कि किस तरह से क्या हो।
तो वे बोले कि अगर मेरे किसी सही भक्त का चरण रज लाया जाए और मेरे सिर पर स्पर्श कराया जाए तो मेरा रोग दूर हो जाएगा। तो भगवान नारद ने दुनिया भर में घूमना शुरू कर दिया। कोई ऐसा भक्त हो तो मेरे पास आ जाए, तुम्हारा चरण रज मैं ले जाऊंगा और भगवान के सिर पर स्पर्श करा दूंगा, उनका रोग दूर हो जाएगा, बीमारी छूट जाएगी। तो सब भक्त बोले, छी छी छी, इस तरह की बातें तो सुननी भी नहीं चाहिए। मेरा चरण रज भगवान कृष्ण के सर पर लगेगा? नहीं नहीं नहीं। पहले ही अपनी धोती से पैर ढक लिए। तो घूमते घूमते जब भगवान नारद ब्रज में पहुंचे तो ब्रज वालों से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। वे लोग थे गोपी के भाव के। तो वे लोग बोले, देखो जी नारद, हमें मालूम नहीं है कि हम तगड़े भक्त हैं, हम गोप हैं या नहीं, हमको मालूम नहीं, मगर आप तो मेरी चरण रज लेते जाइए। अगर मैं भक्त हूँ तो स्पर्श कराने से भगवान का रोग दूर हो जाएगा, तो ले जाइए। नारद ने कहा, ले तो जाएंगे जी, यह बात तो ठीक है कि अगर आप बड़े भक्त हैं, ऊंचे दर्जे के हैं, तो भगवान का रोग भी दूर हो जाएगा, मगर आपके चरण रज जो भगवान के सिर पर स्पर्श कराया जाएगा, इससे तो गुनाह पाप हो जाएगा। गोप लोगों ने कहा, पाप पुण्य क्या है, हमारे चरण रज से अगर भगवान का रोग दूर हो गया तो सबसे आनंद की बात है, और पाप के कारण हाँ मैं नरक चला जाऊंगा, मगर भगवान का तो रोग दूर हो जाएगा। तो यही है गोपी भाव। गोपी भाव भी दो तरह का होता है, एक गौना गोपी भाव, एक मुखिया गोपी भाव। जैसे अभी तो तुम लोगों ने सुन लिया है गोपी भाव क्या है। अब तो हमें आशा है सब कोई कोशिश करोगे कि अपने भीतर गोपी भाव आ जाए। अभी से कोशिश करोगे। ये गोपी भाव की कोशिश जब तक चलती रहेगी, इसको कहेंगे गौना गोपी भाव। और जब कोशिश की जरूरत नहीं, उस तरह की आदत बन जाएगी, समझते ही इसको कहते हैं मुखिया गोपी भाव या राधा भाव। मुखिया गोपी भाव जो है वह है भक्ति की पराकाष्ठा। किंतु एक बात देखो, परम पुरुष हर इंसान को अपने मन के भीतर रखे हुए हैं, हर जीव को, कोई तुच्छ नहीं है उनके लिए, और सबको पूरा प्यार करते हैं और सबकी हर हालत में मदद करते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको कब भूख लगेगी, कब उसको नहाना पड़ेगा, कब क्या करना पड़ेगा, वह बोलता नहीं है। माँ अंदाजा लगा लेती है, अब यह चाहिए, अब वह चाहिए। वह ज्यादा से ज्यादा रोता है और माँ को ठीक से अंदाजा हो जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को यह क्या हुआ है, बच्चे को यह हुआ है। तो ठीक वैसे ही मनुष्य को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परम पुरुष को मालूम है किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। वरन हो सकता है कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि तुमको क्या चाहिए, मगर उनको मालूम है। जैसे मान लो इधर कटहल नाम का एक कंटकी फलम नाम का एक फल होता है, काफी बड़ा, ऊपर कांटे रहते हैं, भीतर बहुत मीठा होता है। उधर शायद नहीं जानते होंगे, अंग्रेजी में है जैक फ्रूट। तो जिसके पेट की बीमारी है उनको जैक फ्रूट खाना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को तो मालूम नहीं है, वह तो बोलेगा बड़ा कटहल दो, खाऊंगा। माँ को मालूम है कि पेट खराब होने से यह नहीं खाना चाहिए। माँ बोलेगी नहीं 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 दूंगी, तो बच्चे के मन में दुख होगा, थोड़ा दुख होगा कि खाने का मौका नहीं मिला। माँ बोलती है नहीं नहीं दूंगी, तो माँ बहुत निष्ठुर है, बहुत कठोर है, मेरे लिए ममता नहीं है। अरे ममता है, इसीलिए तो मना कर रही है। हाँ, तो मनुष्य भी बहुत कुछ ऐसा ही परम पुरुष से चाह बैठते हैं, यह दो वह दो, मगर परम पुरुष देखते हैं किससे उनका फायदा है, किससे उनकी क्षति है, और उसी के अनुसार काम कर देते हैं। इसीलिए उनसे चाहने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कि हे परम पुरुष, तुम्हारी जैसी ख्वाहिश हो वैसा ही हो। तो भक्त भगवान का संपर्क है बहुत मीठा, और भगवान हमेशा भक्त के साथ हैं। इसीलिए कोई भी भक्त किसी भी हालत में घबराएंगे नहीं और किसी भी अशुभ शक्ति से डरेंगे नहीं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, प्रातः काल 2/11/1989 ईस्वी, कुल्लू।